Good morning everyone. Myself Umang Sarpal, your mathematics teacher, again in front of you to teach you mathematics. Which chapter we are going on? We are on chapter number 1 and the same on exercise 1.4. So today we are going to do the problem sum based on exercise 1.4. What we are going to do? Problem sum. Just understand first carefully. There is a question number 5. This is the problem sum. Now first understand the question very carefully. Now what is the question? Temperature of a room at midnight. Midnight पे क्या टाइम हो रहा होगा? Midnight, रात में midnight 12 भी तो हो रहा होगा midnight, ठीक है? Is -4 डिग्री. तो टेम्परेचर था रूम का midnight पे मीन्स 12 o'clock पे -4. द रूम टेम्परेचर देन इंक्रीजेस. उसके बाद रूम टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर. मतलब 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विल इंक्रीज इन 1 आवर. ठीक, और था कितना उस टाइम पे? -4 डिग्री एट 12 मिडनाइट. नाउ फाइंड द टेम्परेचर एट 4 AM. और उसके बाद क्या होगा कि मिडनाइट से टाइम बढ़ना स्टार्ट हुआ. तो मिडनाइट के 12 हो रहे थे, देन मिडनाइट 1 होगा, देन 2, देन 3, देन 4 आएगा. तो 4 o'clock पे 4 AM तभी तो होगा. तो 4 o'clock पे टेम्परेचर कितना है रूम का ये बताना है. एंड आफ्टर दैट 12 नून, मतलब नून दोपहर में 12 बजे अब टेम्परेचर कितना होगा हमें ये बताना है. दो टाइम पे टेम्परेचर बताना है. एक 4 AM पे सुबह सुबह ही 12 के बाद 12 मिडनाइट के बाद 4 AM, और फिर 12 मिडनाइट से 12 नून पे क्या टेम्परेचर होगा हमें ये बताना है. तो व्हाट इज द लैंग्वेज नाउ? फर्स्ट टेम्परेचर एट at 12 midnight. Yes, 12 midnight. What is the temperature? -4 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, -4 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, व्हाट यू वांट टू से. ठीक, नाउ टेम्परेचर इंक्रीजिंग रेट. किस रेट से टेम्परेचर बढ़ रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर. 1 आवर में कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. सो नाउ फर्स्ट यू हैव टू टेल व्हाट इज द टेम्परेचर एट 4 AM. ठीक है. सो टाइम फ्रॉम 12 midnight to 4 AM is equal to टाइम फ्रॉम 12 midnight to 4 AM. कितना टाइम हो जाएगा देखिए? 12 midnight. So 12 midnight to 1. 12 midnight to, I am just writing in the rough. 12 midnight to 1 hour हो गया. फिर 1 to 2 1 hour, 2 to 3 1 hour and 3 to 4 1 hour. तो टोटल कितने आवर्स हो गए? 4. कितने आवर्स हो गए? 4. 12 midnight to 4 AM कितने आवर्स हो गए? 4 और I just write in short hours. ठीक है. तो 4 आवर्स हो गए टाइम फ्रॉम 12 midnight to 4 AM. Now see. Yes. So temperature increase in 1 hour is equal to कितना हो रहा है 1 hour में? 2 डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस. So temperature increase in how many hours? 4.
इज इक्वल टू कितना 2 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 4 आवर्स में ना 1 आवर का दिया 4 में दिया तो 4 टू का 8 डिग्री सेल्सियस 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो यस टेम्परेचर एट 4 AM इज इक्वल टू टेम्परेचर एट 4 AM कितना हो जाएगा, कितना था -4 डिग्री सेल्सियस, कितना बढ़ गया प्लस 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, था कितना -4। नाउ एक इंटीजर आपका प्लस का एक माइनस का, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन की, हम क्या करते हैं सबट्रैक्ट करते हैं। तो बड़े में से हमने छोटा माइनस किया, कितना आया 4 डिग्री सेल्सियस, और साइन किसका आएगा जो इंटीजर बड़ा होगा, द नंबर विच हैविंग अ ग्रेटेस्ट वैल्यू दैट इज द इंटीजर साइन विल कम। सो +8 प्लस का है और 4 माइनस का, तो 8 है बड़ा, 8 प्लस का है तो प्लस का साइन आएगा। तो 4 AM पे कितना टेम्परेचर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। इसी का ही आगे कह रहा है, अब आपको दूसरा टाइम बताना है कि टेम्परेचर जो है 12 नून पे कितना हो रहा होगा। आपने 4 AM पे बता दिया, अब आपको बताना है 12 नून पे कितना टेम्परेचर हो रहा है। तो सेम की ये इसी को रिपीट करेंगे हम, टाइम फ्रॉम from 12 midnight to 12 noon, 12 midnight to 12 noon। सबको पता है भाई रात के 12 से सुबह 12 तक कितने घंटे हो जाएंगे 12 घंटे 12, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होता है, वन डे इक्वल टू 24 आवर्स। और फ्रॉम 12 मिडनाइट रात के 12 से सुबह 12 12 आवर्स, और दोपहर के 12 से रात के 12 12 hours. So what is the time 12 hours. I have not a space here, so I am writing here, you just write in front of that is equal to 7. Okay, 12 hours. Now same line, temperature increase in 1 hour and then find temperature increase in 12 hours. ठीक है, Celsius. What? 2 degree Celsius. Now what you have to find temperature increase in 12 hours. You have to also write a full statement. ये नहीं कि किसी ने कॉमास या लाइन खींच के कर दिया, आपको पूरे इसी तरह से लिखना है। टेम्परेचर यस कितना 2 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 12 इज इक्वल टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड। 12 टू 24, यहाँ पर 4 आवर बढ़ा था तो 4 टू 8 हुआ, यहाँ पर 12 आवर्स बढ़ा तो 12 टू 24, क्योंकि एक घंटे में इन 1 आवर 2 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज, तो 12 आवर्स में कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 24 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ इसी तरीके से टेम्परेचर एट yes please focus, temperature at yes 12 noon, 12 noon, yes what is the temperature at 12 midnight, 12 midnight -4, और कितना बढ़ गया 24 प्लस 24 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर इज नाउ सेम, एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव, सो जस्ट सब्ट्रैक्ट 24 - 4 20 व्हाट 20 डिग्री सेल्सियस। नाउ विच साइन विल कम प्लस या माइनस, प्लस का, बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर, सो व्हाट विल कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? सो 4 AM पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 नून पे 20 डिग्री। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ
second question. Understand now? You just pause the video, okay, and copy down the answer. Okay? Now I am doing the sixth question. Yeah. Question number 6. First understand the question. वो कह रहा है in a class test there are 20 questions. एक क्लास टेस्ट है जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे गए. In that question 6 marks are awarded for every correct answer. अगर उस किसी बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है तो उसे उसके मिले हैं 6 मार्क्स. ठीक है. और -2 अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट. मतलब कि उसने सही दिया तब भी उसे मार्क्स मिले हैं और गलत दिया तो उसके मार्क्स कटे नहीं, अवॉर्डेड मिले उसे. ठीक है. तो सही दिया तो उसे मिले 6 और गलत दिया तो उसे मिले -2. ये दिक्कत हो गई कि सही दिया तो पॉजिटिव वाला मिले उसे और गलत दिया तो नेगेटिव वाले मिले -2. ठीक है. लेकिन दोनों टाइम उसे मिले. ये ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस नहीं करेंगे, यहाँ हम लास्ट में प्लस करेंगे टोटल स्कोर के लिए, क्योंकि दोनों में अवॉर्डेड हुए हैं. ठीक है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, आस्था गेट 9 करेक्ट आंसर एंड 11 इनकरेक्ट. फाइंड हर स्कोर. उसका स्कोर बताना. ठीक है. सो मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 6, मार्क्स awarded for correct answers is equal to 6 marks. ठीक है. Then marks awarded for incorrect answers is equal to -2 marks. यही तो बात है कि दोनों तरफ से अवॉर्ड हो रहे हैं, दोनों तरफ मिल रहे हैं. सो व्हेन वी विल गेट द फाइनल स्कोर कि व्हाट शी स्कोर्ड इन द फाइनल, देन वी विल ऐड बोथ ऑफ देम, नॉट सबट्रैक्ट. पीछे का क्वेश्चन तो उसमें हमने सबट्रैक्ट किया था क्योंकि वहां पर मिल रहे थे और डिडक्ट हो रहे थे. क्लियर. नाउ सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्था गेट 9 करेक्ट आंसर. सो पार्ट 1, आस्था gets correct answers. Correct answers. आस्था को कितने करेक्ट आंसर दिए? 9. ठीक है. सो आस्था gets marks is equal to, yes, 9 करेक्ट आंसर दिए. एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स? 6. सो 9 करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स? 9 into 6 इज इक्वल टू 54 मार्क्स. कितना मिला? 54 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर. ठीक. नाउ आस्था गेट्स इन करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू, इनकरेक्ट आंसर्स कितने? 11. व्हाट? 11. सो आस्था गेट्स मार्क्स इज इक्वल टू, यस, रॉन्ग आंसर के लिए कितने मार्क्स? 2, बट -2, नॉट 2, -2. सो 11 आंसर दिए रॉन्ग और एक के लिए कितने मार्क्स डिडक्ट हुए? -2. सो टोटल इज इक्वल टू -11 to the 22, -22 marks. So आस्था स्कोर इज इक्वल टू, कितना स्कोर किया? 54 मार्क्स प्लस -22. अब ब्रैकेट है, सो प्लस माइनस
दोनों अपोजिट साइन है, प्लस माइनस माइनस 22 इक्वल टू माइनस के तो कितना आया, यस व्हाट विल कम 32. सो आस्था स्कोर 32 मार्क्स इन द फाइनल. ठीक है, हमारी बात सुन लें. अब इसको हम करते हैं सेकंड पार्ट. क्या करेंगे, सेकंड पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट आप कॉपी कर लेंगे, मैं बस फर्स्ट पार्ट इरेज कर रहा हूँ. यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सेकंड. ठीक है, यस. बट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आस्क्ड इन द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में आप लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए पहले. सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं सिद्धि स्कोर 36 मार्क्स. अब वो जो उन्होंने बता दिया कि उसने स्कोर किया है, उसने करेक्ट और इनकरेक्ट नहीं बता रहे, उसने स्कोर कितना किया ये बता दिया है. सो सिद्धि स्कोर इज इक्वल टू 36 मार्क्स. उसने टोटल मतलब कि जो उसका सम होगा ना, करेक्ट आंसर का और इनकरेक्ट आंसर का दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा वो आएगा 36. ठीक है. अब नाउ तो शी गॉट 8 करेक्ट आंसर, शी गॉट 8 करेक्ट आंसर. सो सिद्धि गेट्स करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू कितने, 8 करेक्ट आंसर. और करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स कितने मिल रहे, 6. सिद्धि गेट मार्क्स इज इक्वल टू 8 आंसर और 8 क्वेश्चन के लिए मार्क्स 6. 8 6 48 मार्क्स. ठीक. अब वो कह रहा है सिद्धि स्कोर 36 मार्क्स, तो शी गेट्स करेक्ट आंसर 8. ठीक है. हाउ मैनी क्वेश्चन डिड शी अटेम्प्ट इनकरेक्ट. अब वो मार्क्स नहीं पूछा है, वो पूछा उसने कितने रॉन्ग आंसर दिए. लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा, मार्क्स. क्योंकि आपके पास दोनों मार्क्स है, आपके पास स्कोर है और आपके पास करेक्ट आंसर का मार्क्स है. सो मार्क्स obtained by incorrect answers. Yes, marks obtained by incorrect answer. भाई सही कर कितने दिए, 48 मार्क्स. ठीक है, सॉरी यस, टोटल मार्क्स में से जो टोटल स्कोर किया है 36 मार्क्स में से माइनस कर दिए आप कितना, जो करेक्ट आंसर देख के लाए आप. यस, जो टोटल मार्क्स है वही तो ज्यादा, इसी में से माइनस करेंगे करेक्ट आंसर के. तो टोटल मार्क्स माइनस करेक्ट आंसर मार्क्स, तो हमें क्या मिल जाएंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय इनकरेक्ट आंसर. जो कि कितने आएंगे, अब यहाँ पर देखिए ये 36 प्लस का, ये 48 माइनस का है. तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट. और किसका साइन आएगा, जो इंटीजर पे आपका बड़ा आएगा. बड़ा वाला कौन है, माइनस. माइनस कितना आएगा, 12 मार्क्स. माइनस 12 मार्क्स. अब यहाँ से अरे इतना आसान है, देखो कितने रॉन्ग दिए, 1 मार्क्स के -2, -12 मार्क्स है. तो 2 6 12, कितने रॉन्ग दिए उसने, 6 दिए. सो सिद्धि attempt incorrect answers is equal to, how will find, -12 divide by -2. okay, and 2 6 12 और माइनस माइनस प्लस 6 आंसर. क्लियर, देख लिया आप, यहीं से लिख लिया, -2 6 12 -12 मार्क्स आ रहे. ठीक है, क्लियर. सो आप जैसे देखिए, समझिए क्वेश्चंस को और ध्यान से देखिए.
If you have not understand, then you can ask me again. Thank you and have a nice day.